कहीं पर मैंने एक बड़ी खूबसूरत बात पढ़ी थी कि हमारी जिंदगी में कोई काम असंभव तब हो जाता है जब हम उसे करने से पहले उसके बारे में ज्यादा सोचने लगते। हाय गाइस, मेरा नाम है शोएब राजपूत और ये छोटी सी कहानी आपके लिए। ये कहानी है एक 20 साल के लड़के की जो लोगों की छोटी छोटी बातों को दिल से लगाकर सोचने लगता। उसके साथ जो हुआ वो उन सब बातों को याद कर करके सोचता रहता। अगर उसको कोई कुछ कह दे या उससे कुछ गलत हो जाए तो उन सब को याद कर करके पूरा दिन सोचता ही रहता। वो लड़का अपने साथ हुई किसी घटना के बारे में ज्यादा सोचने के कारण वो कभी कभी अपनी किस्मत को दोष देता तो कभी कभी भगवान को गलत ठहराता और कभी कभी तो वह लड़का बदला लेने की सोचता उससे जिसने उसके साथ बुरा किया था। अपनी ज्यादा सोचने की बुरी आदत के कारण वो लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाता, उनसे डरा हुआ सा रहता, उनसे सहमा हुआ सा रहता। और अपनी ज्यादा सोचने की बुरी आदत के कारण उसके लोगों से रिश्ते अच्छे नहीं थे, ना ही वे किसी काम को अच्छे तरीके से कर पाता था। वह लड़का हर वक्त तनाव में रहता था। उस लड़के की इस स्थिति को देखकर उसके दोस्त ने उसे सलाह दी, यहाँ पास के एक बौद्ध मठ में एक बौद्ध ज्ञानी रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर निकाल देंगे। वह लड़का अपने दोस्त की सलाह मानकर बौद्ध ज्ञानी के पास जाता है और अपनी समस्या को उनको अच्छे से बताता है कि वह कैसे बुरी बातों को याद करके सोचता रहता और उसके साथ हुई किसी घटना को वो भूल नहीं पाता है। बौद्ध ज्ञानी लड़के की बात को सुनकर चुपचाप उठकर बौद्ध मठ में चले जाते हैं। बौद्ध ज्ञानी का चुपचाप उठकर मठ में चले जाना लड़के को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वह लड़का फिर भी वहीं पर बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वह लड़का देखता है कि बौद्ध ज्ञानी मिट्टी के बर्तन में पानी लिए उसकी ओर आ रहे हैं। बौद्ध ज्ञानी लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं और लड़का भी उन्हें देखकर खड़ा हो जाता है। बौद्ध ज्ञानी लड़के से सवाल पूछते हैं, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा। लड़का बोलता है कि मैं एकदम सटीक तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन हाँ, ये गिलास हल्का है। अब बौद्ध ज्ञानी उस लड़के से गंभीर सवाल पूछना शुरू करते हैं। बौद्ध ज्ञानी ने लड़के से पूछा, मुझे ये बताओ, अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़ कर रखूं तो क्या होगा। लड़के ने कहा, कुछ नहीं होगा। बौद्ध ज्ञानी ने फिर सवाल किया, अगर मैं इस गिलास को ऐसे ही 1 घंटे तक पकड़ कर रखूं तो क्या होगा। लड़के ने कहा, आपका हाथ दर्द करना शुरू करेगा। बौद्ध ज्ञानी ने फिर सवाल किया, अगर मैं इस गिलास को ऐसे ही पूरा दिन पकड़ कर रखूं तो क्या होगा। लड़के ने कहा, आपके हाथ में बहुत भयंकर दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपका हाथ सुन भी पड़ सकता है, आपके हाथ में ब्लड सर्कुलेशन भी रुक सकता है और जिसके कारण आपका हाथ पैरालाइज भी हो सकता है। बौद्ध ज्ञानी ने कहा, बहुत बढ़िया। बौद्ध ज्ञानी ने लड़के से कहा, क्या इस दौरान गिलास का वजन बदला। लड़के ने कहा, नहीं। तो बौद्ध ज्ञानी ने कहा, फिर मांसपेशियों में दर्द क्यों हुआ। बहुत देर गिलास को हाथ में पकड़ने के कारण लड़के ने कहा। बौद्ध ज्ञानी ने फिर सवाल किया, अब मुझे इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए। लड़के ने जवाब दिया, गिलास को नीचे रख देना चाहिए। बौद्ध ज्ञानी ने कहा, बिल्कुल सही, हमारे जीवन में भी परेशानियां कुछ इसी तरह होती है। अगर आप अपनी परेशानियों को कुछ देर तक अपने दिमाग में रखते हो तो ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है, और अगर आप इनको हर रोज अपने दिमाग में रखते हो तो फिर ये आपको पीड़ा देने लगते हैं, और अगर आप इनको अपने दिमाग में जमा कर रखते हो तो ये आपको दुख और अशांत कर सकते हैं। बौद्ध ज्ञानी ने लड़के की तरफ देखकर कहा, अपने जीवन में हुई गलती और घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उन गलती से सीखकर आगे बढ़ना। अगर आप अपनी जिंदगी में किसी एक बात को लेकर बैठे रहते हो तो ठीक उसी गिलास की तरह ये तुम्हारी जिंदगी में दर्द पैदा कर देगी। अगर तुम आज अपनी अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो वह आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर तुम भविष्य में इसके लिए पश्चाताप करोगे। बौद्ध ज्ञानी ने उस लड़के से कहा कि ज्यादा सोचने पर महात्मा बुद्ध ने बहुत खूबसूरत कहा है, ओवर थिंकिंग यानी हद से ज्यादा सोचना, चिंता करना ही दुखों का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए दोस्त, अगर आपकी जिंदगी में चिंताएं हैं तो उन सब को छोड़कर उनसे सीखकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। अगर आप ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनना चाहते हैं तो आज ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं हूं जोश पॉइंट का क्रिएटर शोएब राजपूत, जो आपके सपनों को हरदम सपोर्ट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।